जय श्री कृष्ण। जय श्री चकधर। श्री दत्तात्रेय भगवान। श्री दत्तात्रेय आश्रम सेवा भक्ति मार्ग मेरठ से आपके समक्ष आपको छोटी सी ईश्वरीय लीला का गुणगान करने के लिए उपस्थित। कुछ लोग ये पूछते हैं, हम दान धर्म बहुत करते हैं, ये करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन अनुदान जो दान है उसका बहुत महत्व है। कुछ लोग हमसे भी पूछते हैं कि आप पंगत वगैरह करते हैं, इसका आपको लाभ क्या? लाभ कुछ नहीं, लाभ से भी महालाभ, क्योंकि कराने वाला ईश्वर है। हम नाम मात्र एक विकल्प। ईश्वर जो कराता होता वही। तो एक लीला आपके समक्ष। एक लकड़हारा जंगल में रहा करता था और वो प्रतिदिन मेहनत करता, और इतनी मेहनत करता रात दिन। लेकिन जब वो मेहनत करके सुबह शाम दिन रात मेहनत करता, तो लेकिन उसके वक्त करने के लिए भोजन एक वक्त का भी पर्याप्त नहीं हो पाता था। वो बहुत दुखी रहता है और वो सोचता कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी शाम को मिली तो सुबह को नहीं, सुबह को मिली तो शाम को नहीं। ऐसा क्या मेरे भाग्य में कि मैं इतनी मेहनत कर्म करने के बावजूद भी मुझे भोजन पर्याप्त नहीं हो पाता कि मैं एक बार वक्त पेट भर के भोजन कर लूं। काफी दिन गुजरते गए। एक दिन एक संत उसकी कुटिया के बाहर से जा रहे थे। उसने देखा संत जा रहे हैं, देखने से लगा बहुत तेजस उनके चेहरे पर चमक रहा। तो उसको ये हुआ कि मुझे इन संत से अपनी समस्या बतानी चाहिए। तो वो दौड़ के भाग के गया, उन संत के चरणों में दंडवत प्रणाम करी और उनको अपने पास लेकर आया। वो कहने लगा, महात्मा गुरु महाराज, महाराज जी आपसे मुझे एक बात करनी है। मैं रात दिन मेहनत करता हूँ और रात दिन मेहनत करने के बाद भी मुझे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता इस टाइम भी पेट भर के खाने के लिए। क्या आप मेरा इस समस्या का निवारण करेंगे? कहने लगा, भैया हम महात्मा लोग हैं, मैं जा रहा हूँ हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगे। अगर भगवान के दर्शन होते हैं तो मैं आपकी समस्या के बारे में, इसके बारे में पता करूंगा। उसने कहा जी जरूर, मुझे पता करके बताना ऐसा क्या है। तो महात्मा जी कहकर चले गए। वो उनका इंतजार करने लगा, करते करते 2-6 महीने बाद वो महात्मा जी फिर उधर से गुजरे। देखा महात्मा जी आ रहे हैं। वो दौड़ के फिर गया, उनको प्रणाम करा, महाराज आपने मेरी समस्या का कुछ निवारण करा, कुछ पता करे? तो हाँ भाई, मुझे पता चला, मैंने बात को पता करी कि क्या है, तेरे पिछले कर्मों के अनुसार तेरे भाग्य में जो अन्न है वो बहुत कम है। इसलिए ईश्वर तुम्हें जो भोजन दे रहे हैं वो इस तरीके से दे रहे हैं कि जब तक कि आपकी आयु और जीवन है उस तक वो पर्याप्त हो सके। वो कहने लगा, महाराज मेरी आप एक विनती है, आप अगर कभी फिर तपस्या भगवान से आपकी वार्तालाप कुछ हो तो मेरी एक बात रख देना कि मैं तिल तिल के भूखा रहने से अच्छा है मेरे भाग्य का जितना भी अन्न है वो मुझे एक ही बार दे दिया जाए। मैं कम से कम एक बार सुख से तो उस भोजन को कर लूंगा। उनका ठीक है भाई, तेरी बात मैं फिर पहुंचा दूंगा। वो चले गए। वो फिर 2-4-6 महीने बाद आए। तो एक दिन क्या देखता है लकड़हारा, उसके घर के बाहर 6 बोरी अनाज की रखी है। लकड़हारा ने सोचा, अरे मैंने उन महात्मा जी से कहा था, हो सकता है उन्होंने मेरी बात वादा बता दी और ये मेरा बात। तो उसने उन 6 बोरी अनाज को भिजवा के उसका आटा करके उसका भोजन कर बना लिया। और भोजन बना के वो अपने एक गाड़ी में भरकर वो चल दिया मंदिर की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे भूखे जो संत वंत बैठे थे उनके पास। उसने उस भोजन को जाकर सबके साथ बांटा और बांटकर खुद भी खाया और सभी भूखे संत जनों को भी खिलाया। अब जब वो खिला कर वो अपने घर वापस आया, वो अगले दिन से उठता है, देखता है छठी जगह 10 बोरी। उसने फिर यही काम करा, अगले दिन 12 बोरी, उसने फिर यही काम करा, वो प्रतिदिन यही काम करने लगा। यानी कि उसकी मेहनत फिर वो रंग ना लेने लगी।
कि वो मेहनत करता, कहा तो उसको एक वक्त की भी रोटी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हम अपने हिस्से का खिला दें तो प्रकट होने लगेंगे आपके नसीब का, कि एक बोरी की जगह दो बोरी चार बोरी घर पे बाहर अपना आप, ऐसा नहीं। फिर उसने जो मेहनत करनी शुरू करी, जहाँ वो उसको एक टाइम की वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, फिर उसको भरपूर मिलने लगी, इतनी मिलने लगी कि वो उस खाने को दूसरों के साथ बांट के खाने लगा। कहने का मतलब ये है, उसको खाने लगा, सबको बांटने लगा। तो उसके जीवन में इतनी आगे इतनी तरक्की होने लगी कि वो एक लक्का डियार से एक सेठ बन गया। सेठ बनने के बाद उसने ये प्रक्रिया कभी बंद नहीं करी। वो अपनी कमाई के हिस्से का अन्नदान करने लगा, सभी भूखे जनों को, संत जनों को वो खिलाने लगा, भोजन प्रसाद रूप में बांटने लगा, और उसके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आ गई। तो बस मैं इस कहानी से ये कहना चाहूंगा कि जब अब आप अन्नदान करते हैं, अन्नदान करने से महत्व ये होता है कि आप जिस भूखे को भोजन करा रहे हैं उसके नसीब का भी आपके हित में जुड़ जाता है, उसका नसीब भी, और आप लोगों को शायद पता नहीं किसके नसीब का प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं आप सोचें कि नहीं भाई ये तो करना बंद कर दो और हमारे नसीब की बोरी आ गई फिर वो दुगनी होती चली गई, ऐसे नहीं। कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपने टुकड़े में से एक टुकड़ा किसी को खिलाओगे तो उसका भाग्य भी आपसे जुड़ेगा, जरूर जुड़े, क्योंकि वो ईश्वर देखता है, आप ईश्वर को निमित्त करके ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए अन्नदान करें, और जरूर करें। अन्नदान का बहुत महत्व होता है, उससे हमारे कष्टों की, रोगों की क्षति होती है, हानि होती है, दुख दूर खत्म होते हैं, घर में रोग नहीं आते। इसलिए अन्नदान जरूर करें, भूखे को भोजन कराएं, अतिथि का सम्मान करें, और अपना नाम जप करें, ईश्वर का पाठ करें। जय श्री कृष्ण। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय।